अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल हुसैन लाशारी। दा न्यूज़ की जानिब से एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। 14 अगस्त के सिलसिले में हमने चाहा कि हम एक ऐसा प्रोग्राम मुनक्किद करें आप लोगों के लिए कि 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है पूरे पाकिस्तान में और सेलिब्रेट किस तरह किया जाता है जैकबाबाद में। तो हमने जैकबाबाद की दो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात एडवोकेट अब्दुल हई सुमरो साहब और मनसब शेख साहब को इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। आज हम उनसे बातें करेंगे 14 अगस्त के हवाले से। सबसे पहले आपकी मेहरबानी आदिल साहब। एडवोकेट अब्दुल हई सुमरो, चेयरमैन मेहरान सोशल फोरम और सोशल एक्टिविस्ट जैकबाबाद। आपने कहा कि हम जैकबाबाद के अंदर 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी है, जो हमारे लिए फ़ख्र है पूरी कौम के लिए, हम जो है हमेशा मुख्तलिफ़ कभी किसी होटल में तकरीब मुनक्किद की, कभी अपने ऑफिस में की और कभी किसी दोस्तों के किसी स्कूल में चले गए वहाँ पे, और हमेशा हमने जो है अपना सेलिब्रेट किया। इस सेलिब्रेट के दौरान हमने ज़िले इंतज़ामिया हमारी जो हमारे प्रोग्राम में अपना हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, सिख बरादरी हो, वो बाकायदा आती है, हम उनको इनवाइट करते हैं और सब हम मिलकर जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि 14 अगस्त जो है वो हमें कोई खैरात में नहीं मिला। 14 अगस्त जो है वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बड़ी कुर्बानियों के बाद जो है ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान बदौलत जो है बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हमें मिला। तो मेरे ख़्याल में ये दिन जब आता है तो हमें इतनी खुशी होती है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हम लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज हम उनसे पूछें, जैसे हमारे कश्मीरी भाई हैं जो हमारे शहर गए, और अगर हम आज फ़लस्तीन से पूछें कि भाई आप बताएं कि आज़ादी क्या होती है, अपना मुल्क क्या होता है, मेरे ख़्याल में हम पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। उसके बाद के लिए आई साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जिस तरह से फ़ौज हमारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, मैं तो नहीं समझता कि आज तक किसी ने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं। अपना मनसब शेख साहब, मुझे आप ये बताएं कि फिर 14 अगस्त को आप अपने हिसाब से किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ दा चैनल की इस पूरी टीम का, और लाशार साहब, आई कार्डियली कांग्रेचुलेट यू। थैंक यू सो मच। आपका ये पहला प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नौजवान आगे आएंगे और बहुत अच्छे प्रोग्राम करेंगे पाकिस्तान रिलेटेड। मनसब अली शेख मेरा नाम है, मैं एक्स वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हूँ। अब मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी का अहदेदार हूँ। सबसे पहले तो ये वो कंट्री है, 1933 में चौधरी रहमत अली ने इसका नाम तजवीज़ किया। 1938 में काजी साहब ने पहली मरतबा अपने अखबार में पाकिस्तान नाम छापा, और 14 अगस्त 1947 में ये कंट्री अंग्रेज़ों से आज़ाद हुई। हमें आज़ादी नसीब हुई, जो दुनिया और कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। और ये जो कंट्री है 23.9 मिलियन पॉपुलेशन की है। इसका बॉर्डर एरिया 8,83,913 किलोमीटर है, और इसका बॉर्डर एरिया 7303 किलोमीटर है। ये दुनिया का 5वां नंबर पॉपुलेशन के हवाले से बड़ा मुल्क है, और ये जोग्राफी के हवाले से दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है। और अल्लाह का ख़ास करम है इस मुल्क में, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम हमारे प्यारे पाकिस्तान में है। और ये वो वाहिद कंट्री है जिसको कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद करवाया। और मुझे याद है जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ करते थे। 14 अगस्त के हवाले से बाज़ारें सजती थी और हमारे स्कूल सजते थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते थे। आई थिंक बीच में थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल था कि लोग सेलिब्रेट तो हम करते हैं, हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमें ईद की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि हमें एहसास नहीं है कि आज़ादी क्या चीज़ है। जिन्होंने कुर्बानी दी वही बेहतर जानते हैं। हमें तो ऐसे समझे कि प्लेट में मिला है पाकिस्तान, हम छोटे हैं, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दे के इसको हासिल किया है। तो हमारी ये मॉरल ड्यूटी, हमारी ये फ़र्ज़ है कि 14 अगस्त को हमें ईद की तरह मनाना चाहिए। बेहतरीन मनसब साहब, पहले तो आपने जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी पाकिस्तान के बारे में, तो मैं समझता हूँ कि ये व्यूवर्स के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव बनेगी। आपने माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के बारे में बताया, और आपने ये भी बताया कि आप किस तरह से 14 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। प्लांटेशन की मुहिम पूरे पाकिस्तान में चलाई जाती है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़, स्पेशली अगर मैं दावत इस्लामी की नाम लूँ, वो खुद पौधे ख़रीद कर लगाते। लेकिन ये जैकबाबाद में
बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन आप देखें, आप अगर इस चीज़ को देखें कि एशिया का गर्म तरीन इलाका जैकबाबाद है, इसमें किसकी गलती है? आवाम की, सियासतदानों की, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की, कि किसकी गलती है? वो क्यों इस चीज़ को मतलब प्रमोट नहीं कर रहे कि प्लांटेशन लगाई जाए? चले भाई, आप आम दिनों में तो नहीं लगा रहे, 14 अगस्त के सदके ही लगा लें, फॉर द सेक ऑफ 14 अगस्त। सबसे पहले ये कि जब कोई हमारे यहाँ कोई इवेंट होता है तो फिर एक दो पौधे फॉर्मल दिखाने के लिए भाई लगाए जाते हैं, फिर वो अफसरान रखते हैं, फिर एक फ़ोटो सेशन हो जाता है, यहाँ तक तो होता है। लेकिन बात ये कि एक तारीख थी हमारे जैकोबाद की, ये मैं ऑन रिकॉर्ड इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ। जैकोबाद की आवाम जानती है कि हमारे जो शहर है, हमारे जो मोहल्ले हैं, हमारी जो गलियाँ हैं, एक साइड नहीं, दोनों साइड दरख्त होते थे, इतने दरख्त होते थे। एक प्रोग्राम था किसी निजी चैनल पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप इस पे आएँ और बात करें। मैं वही अल्फाज दोहराऊंगा। उसने कहा कि अगर हम आपको ये दें असाइनमेंट कि भाई आप बताएं कि जैकोबाद के अंदर कितने जो हैं दरख्त लगे हुए हैं, तो मैंने उसको हंसकर कहा, मैंने कहा यार ये तो काम 2 मिनट का है। तो उसने कहा ये कैसे? मैंने कहा भाई बात ये है कि एक वक्त था जब जैकोबाद में इतने दरख्त थे, अगर ये असाइनमेंट आप मुझे देते तो मैं आपसे कम से कम 2-3 माह लेता, क्योंकि मुझे पता है कि एक गली, एक जो है मोहल्ला, उसमें इतने दरख्त हैं, तो मुझे गिनना, उसकी क्वांटिटी बताना मसला था। आज तो भाई जो भी हमारे यहाँ के अवाम हो, हमारे अफसरान हो, सियासतदान हो, वो तो इससे मोहब्बत ही नहीं करते। उनको क्या पता कि दरख्त लगाने से क्या होता है। हम तो दरख्त काटने वाले हैं भाई, हम तो जो हैं किसी को रिलीफ देने वाले कहाँ हैं? हम तो किसी की टांगें काटने वाले हैं, टांगें खींचने वाले हैं। हकीकतन ये है कि ये ज़िला इंतज़ामिया का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है ये असल काम है। अगर वो अवेयर होंगे, वो आगे आएंगे, वो आवाम को। आखिरी में मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा मैसेज हम नौजवानों के लिए, मैं किसी सियासतदान के लिए नहीं कहूँगा, किसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि जब नौजवान ऊपर आता है तो फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप छोटा सा मैसेज दें कि नौजवान को नौजवान उस पर इम्प्लीमेंट कर सके। मनसब साहब, जितना कुछ भी 14 अगस्त के अलावा आज डिस्कशन हुई, जितने मसाइल हैं, ना सिर्फ जैकोबाद, सिंध, बलूचिस्तान, KP के या पाकिस्तान के जितने सबसे बड़े मसाइल हैं, फिर वो मुआशी हो या इसलाही हो या एजुकेशन के हवाले से हो, मैं तो 1 पॉइंट एजेंडा पे हूँ। सबका हल क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन है, क्योंकि जब तक क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन लेके बच्चा एक पढ़ा लिखा ऊपर नहीं आएगा, ना उसको हुकूक मांगने आएंगे, क्योंकि एक अच्छा इंसान नहीं बनेगा। एक अच्छा इंसान एक अच्छा मुसलमान है, एक अच्छे मुआशरे का हिस्सा है और उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो मैं तो हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सिंध के अंदर एजुकेशन में 1 रुपया भी फ़ीस नहीं है, बुक्स भी फ्री हैं। काइंडली अपने बच्चों को पढ़ाएं। अल्लाह पाक ने रिज़्क और मौत का ज़िम्मा उठाया है, जो आपका नसीब है आपको मिलेगा। और काइंडली चाइल्ड लेबर से गुरेज करें। बहुत देखता हूँ यहाँ पे चाइल्ड लेबर है, और मुझे बहुत दुख होता है कि आज तक किसी चैनल ने जैकोबाद के अंदर चाइल्ड लेबर पे काम नहीं किया है। मैं जाहिद खल भाई को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली चाइल्ड लेबर पे काम करें। ये बच्चे गत्ते वत्ते उठा के शाम तक इनको 30 रुपये मिलते हैं। आई थिंक कि वो 30 रुपये वो तो सैलेंटी वगैरह लेकर उड़ा देते होंगे। देयर फैमिली हैज़न्ट एनी केयर ए फिग फॉर द 30 रुपीज़। उनको उनके 30 रुपये से उनकी फैमिली को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता है। काइंडली इन बच्चों को पढ़ाएँ और ऐसे प्रोग्राम मुनक्कद करें कि पढ़ा लिखा सिंध, पढ़ा लिखा पाकिस्तान ना सिर्फ इस्लाम, दुनिया, अवाम सबके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला साहब, मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी यूथ को ये कहूँगा कि आप जितनी मोहब्बत अपने मोबाइल से करते हैं, अगर ये मोहब्बत आप अपने बुक से करें तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि कल आप ही हुक्मरान होंगे इस मुल्क में। बेहतरीन, बोथ ऑफ यू हैव नरेटेड द बेस्ट पॉइंट्स। इसी अपनेपन के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ हूँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान आदिल लाशारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।